प्राचीन काल से ही विद्या का स्थान विद्या के लिए है, धर्म के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। बच्चे सिर्फ यूनिफॉर्म को फॉलो करें और ये हर जगह होना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा स्कूल हो या एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट। आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, आपको वहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन करना है, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म को अटायर करते हैं। इससे कुछ नहीं, बस पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और लगातार हम जो धार्मिक पोशाक को लेकर जो विवाद चल रही है उस पे कवरेज कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हमने आपको दिखाया, उनके ओपिनियन को हमने आपसे रूबरू कराया और अभी हमारे साथ कुछ टीचर और एक बच्ची एक और मौजूद है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ओपिनियन में क्या सही है, कि धार्मिक पोशाक पहन के स्कूल में जाए या फिर हम अपना जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो पहन के जाए, जो कि यूनिटी को दर्शाता है और हमारे कानून व्यवस्था में भी यही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने यूनिफॉर्म पहना भी हुआ है, आपको क्या सही लगता है, धार्मिक पोशाक पहनना चाहिए या यूनिफॉर्म? नहीं, बस यूनिफॉर्म ही अच्छा है। हमारे साथ कुछ टीचर भी मौजूद है, पहले इनसे हम जानते हैं कि आपके हिसाब से क्या है, धार्मिक पोशाक बच्चों को पहन के आना चाहिए या जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वही? नहीं, प्राचीन काल से ही विद्या का स्थान विद्या के लिए है, धर्म के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे हमारे लिए एक है, कोई धर्म कोई जगह वहाँ पे नहीं है, ना जाति है ना पाति है। तो स्कूल यूनिफॉर्म ही सबसे बेस्ट है। वो हमारे बच्चे स्कूल में आने के बाद वो सिर्फ विद्या प्राप्त करने के लिए आए, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। तो जिस जगह पे वो जा रहे हैं तो उस जगह का यूनिफॉर्म ही बेस्ट है। मैम, आप किसका समर्थन करती हैं? मैम, एक वर्ड अभी आप रिपीट कर रही हैं, यूनिफॉर्म, जो यूनिटी को दर्शाता है और यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। यानी कि अगर हम बात यूनिफॉर्म की कर रहे हैं तो उसमें तो हमारा ना तो कल्चर रिफ्लेक्ट होना चाहिए और ना ही हमारा रिलीजन डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये जो कुछ भी हम लोग अभी देखते आ रहे हैं, जो कुछ दिनों से वायरल है और कल के न्यूज़ को भी मैंने देखा है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है कि फ़िलहाल बच्चे सिर्फ यूनिफॉर्म को फॉलो करें और ये हर जगह होना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा स्कूल हो या एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट। थैंक यू। अगर मान लीजिए बच्चे अगर अब धार्मिक पोशाक में स्कूल आने लगे तो क्या किन चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है? ये एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन किस लिए दिया जाता है, इक्वलिटी के लिए, यूनिटी के लिए। तो इक्वलिटी कब बनेगा? जब बच्चों में ये एजुकेशन फैलेगा। तो हम लोगों को यूनिफॉर्म बनाया ही गया है इसी वजह से। कॉलेज में भी आप देखोगे कि हम लोगों का कलरफुल यूनिफॉर्म को हटा के यूनिटी के लिए हम लोग यूनिफॉर्म को लाया गया। क्यों? क्योंकि जितने भी किस आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, आपको वहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन करना है, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म को अटायर करते हैं। आपके हिसाब से क्या सही है, यूनिफॉर्म या धार्मिक पोशाक? यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म हमारा शिक्षा को दर्शाता है कि अभी हर चीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, आर्मी के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए एक अलग पोशाक है जो स्टूडेंट का होना चाहिए और जनरली इसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी धर्म को बीच में लाना चाहिए। इससे कुछ नहीं, बस पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर आप सिर्फ शिक्षा को देखें तो शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से हम सारा कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो शिक्षा ही मेन ज़रूरी है। तो शिक्षा का पोशाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना कि जब विद्या की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है तो किसी पोशाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए रखा जाता है ताकि यूनिटी के हिसाब से, यूनिफॉर्मिटी के जैसे कि इन्होंने बताया उसके हिसाब से बच्चों को वो पढ़ा सके, किसी तरह का भेदभाव ना हो। और जब विद्या की बात आती है तो किसी भी तरह का भेदभाव एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देश की बात होती है, हमारे बच्चों की भविष्य की बात होती है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।